वेलकम टू PSX। KC 100 इंडेक्स आज 178,000 का रिक्लेम हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इंडेक्स ने एक इंट्राडे लो लगाने के बाद जो एग्रेसिव रिकवरी दी है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट ने जो है एक 178,000 के लेवल को जो है रिक्लेम किया है टेक्निकली। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट जो है यहाँ से फर्दर जो है अपना एक मोमेंटम बनाएगी अगर 178,000 को मेंटेन रखती है। कल के सेशन में, कल वीकली क्लोजिंग को मेंटेन रखती है 178,500 एंड 178,000 को, तो इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में 180 एंड 181,000 एंड 182,000 हम टारगेट्स देखेंगे। ये पूरा एक टेक्निकल चार्ट है जो कि एक कंफर्म कर रहा है कि जो है द क्रिटिकल 178,000 लेवल वाज टेस्टेड एंड वैलिडेटेड इंडिकेटिंग सस्टेन इंस्टीट्यूशनल डिमांड। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है वो रिक्लेम हुई है और जो उसके बाद जो है इसको वैलिडेट भी कर रहा है एज़ पर टेक्निकल। तो इंशाल्लाह जो है हम आने वाले वीक के अंदर जो है क्रूड ऑयल अगर मेंटेन रहता है, क्रूड ऑयल का जो ब्रेकआउट है वो 81.60 है, 81.61 अगर यहाँ से ये फर्दर ब्रेकआउट देता है तो फिर जो है ये 190 एंड 93 तक रीटेस्ट हो सकता है। अगर ये प्रेशर क्रूड ऑयल का बढ़ेगा तो फिर जो है मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल होनी है। तो मार्केट के लिए जो एक क्रिटिकल सस्टेनेबिलिटी है वो अब 178,000 है। 178,000 को अब ब्रेक नहीं होना चाहिए। 178 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 176,500 है। 176,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर वो इन लेवल्स को हम देख सकते हैं 175,000 एंड फर्दर डाउनवर्ड्स, तो वो फिर वो मज़ीद फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो कल के सेशन के लिए जो है वो 178 मेंटेन रहना इंट्राडे के अंदर और क्लोजिंग पे बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इंडेक्स का ओवरव्यू है। इंडेक्स का ओवरव्यू जो है वो मैंने आपको दे दिया है कि मार्केट के अंदर जो है किस तरह का मोमेंटम कल आ सकता है। कल मुमकिन है कि मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग हो और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो फर्स्ट हाफ की क्लोजिंग से पहले। तो जो स्टॉक्स आपके पास आज क्लोजिंग पे आपने बाय किए हैं या इंट्राडे में बाय किए हैं, तो कल जो है 179,000 एंड 179,500 700 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के अंदर बैठना चाहते हैं तो वो स्क्रिप्स की सपोर्ट लेवल और उसकी रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हुए मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट हो उनके अंदर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 179,700 एंड 179,500। अगर तो 178 ब्रेक होता है तो फिर जो है अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें और उसके बाद जो है फर्दर आगे अपनी स्ट्रेटजी को देखते हुए ट्रेड करें। चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। पीएसओ के अंदर जो है 352 की रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो चुकी है और ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि पीएसओ को जो है आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो यहाँ पे एक मेंटेन करवाई है क्लोजिंग के वक्त। कल के सेशन में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 359 के लेवल को रीटेस्ट करे और फर्दर जो है अपसाइड 364 एंड आगे फिर अपसाइड की तरफ मूव हो। तो इस अब 352 के लेवल को मेंटेन करना चाहिए और इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए इंट्राडे में। तो फर्दर जो है फिर हम आगे इसके अंदर अपसाइड देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से मोमेंटम बना है, 352 मेंटेन करेगा तो फिर हम आगे अपसाइड देखेंगे। गंधारा ऑटोमोबाइल ने आज एक अच्छी रिकवरी दी है 560 के लेवल से 584, 584 के 583 के लेवल्स को रीटेस्ट किया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक किया है। नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 590 के आसपास है, 594 के आसपास है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 594 है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर जो है हम इसके 615 एंड 625 के लेवल्स को रीटेस्ट होते हुए देखेंगे तकरीबन, जो कि ये बनता है। तो इंशाल्लाह ये 580 ना ब्रेक ना करे तो फर्दर जो है हम इसके अंदर अपसाइड अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। होल्डिंग रखें इसके अंदर, ये इसके अंदर अच्छे प्रॉफिट्स
एक्सपेक्टेड है, लेकिन 580 इज़ द स्टॉप लॉस, 580 ब्रेक ना करे। पीटीसी के अंदर बार बार बताया था कि मोमेंटम बनेगा और सपोर्ट लेवल से मोमेंटम बना है अल्हम्दुलिल्लाह। 66-67 के लेवल से सपोर्ट बना के वापस से राइड लिए इसने, 72 के ऊपर क्लोजिंग दी है तकरीबन, और ब्रेकआउट लेवल को अपने रीटेस्ट किया है। और यहाँ से अब चैनल के अंदर आप स्पेस देख रहे हैं कि ये 79 तक का स्पेस है। मुमकिन है कि ये यहाँ 77-78 के लेवल को कल के दिन में रीटेस्ट कर सकता है। अपने लास्ट हाई के ऊपर रेजिस्टेंस बरकरार है, लास्ट हाई के ऊपर जो है 75 की जो है रेजिस्टेंस बरकरार है। 75, 74, 50 के ऊपर रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकती है और इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आ सकती है। अगर इसको अबूर कर जाता तो फिर ये चैनल के अंदर रहते हुए अप साइड की तरफ मूव हो सकता है। तो कल के टारगेट्स जो होंगे हमारे 74-75 के आसपास होंगे पीटीसी के अंदर। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फर्दर फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। 75 से 74 के दरमियान में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सिस्टम लिमिटेड यहीं से रिवर्सल दे दिया, 133 को रीटेस्ट नहीं किया और यहीं से रिवर्सल दे दिया, और यहाँ से जो है इसको फर्दर जो है अपने 146 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है ताकि अपसाइड मूव हो सके। तो जब तक 146 और क्रॉस नहीं करता तो इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। अभी जो है यहाँ पे इसको 146 रिक्लेम करना है फर्दर अपसाइड मूव होने के लिए 157 के लेवल्स को। तो सिस्टम लिमिटेड भी इंशाल्लाह रिवर्सल दे सकता है आने वाले दिनों में। तो इंशाल्लाह इसके अंदर होल्डिंग अगर रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म रखें, अदरवाइज़ जो है 146 को क्लेम होने का और सस्टेन होने का वेट करें। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर आपको पता है कि यहाँ इसने सपोर्ट बनाई थी और चैनल के अंदर रहते हुए इसने एक वापस अपने एक लास्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है 98-99 के आसपास। इंशाल्लाह ये 99 के लेवल को मेंटेन, 97 के सपोर्ट लेवल को, 97 के लेवल को सपोर्ट लेवल को मेंटेन करवाता है तो फर्दर जो है ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट होते हुए देखेंगे और फिर फर्दर जो है 103 के लेवल को हम टच होते हुए देखेंगे। यहाँ इसका ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट होते हुए ज़रूरी है और फिर यहाँ से 103 और 104 के लेवल्स को हम रीटेस्ट होते हुए देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये ऑयल का प्रेशर नहीं आता तो फिर जो है हम इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट देख लेंगे, अदरवाइज़ जो है यहीं से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आ सकता है जो कि 96 और 95 के आसपास जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो सकती है प्रेशर आने पर, और फिर उसके बाद ये आगे अपसाइड मूव होगा चैनल के अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली कि इसमें 2 से 3 रुपये की करेक्शन अगर आ भी जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अपसाइड के टारगेट्स इंटैक्ट हैं 108 और 115 और फिर फर्दर 122। फौजी सीमेंट के अंदर जो है आपको पता है कि इसने अपने सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद रिक्लेम भी किया है उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो है एक बुलिश रिवर्सल दिया है 55 के लेवल को रीटेस्ट किया है। इंशाल्लाह जो है कल के सेशन में हम इसके अंदर ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए 56 से लेकर 59 के लेवल्स को हम कल के दिन में देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो कल अगर प्रेशर नहीं आता तो इंशाल्लाह हम यहाँ से अपसाइड मूव होते हुए देखेंगे। डीजी खान सीमेंट ने सपोर्ट लेवल से अपने रिवर्सल बनाया है, चैनल के अंदर रहते हुए एक अच्छा रिवर्सल दिया है और अपने एक सेकंड लास्ट सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करेगा और ये इसकी अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम आएगी। 215 का लेवल है जो कि इसको ब्रेक करना ज़रूरी है फर्दर अपसाइड मूव होने के लिए। अगर यहीं से अगर रिवर्स होता है तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंसोलिडेशन आ सकती है कि यहाँ पे वो हाई लो प्रिंट करने के बाद फर्दर अपसाइड मूव करे। पायनियर सीमेंट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना है। पायनियर सीमेंट जो है हमारे टॉपिक्स में नहीं है लेकिन एक अच्छा रिवर्सल दिया है 259 से लेकर जो है 288 के हाईज बनाए। 298 इसकी रेजिस्टेंस है, 290 इसकी रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देखेंगे। चैनल के अंदर अप एंड डाउन साइड दोनों साइड स्पेस है। इंशाल्लाह इसके अंदर RSI जो है इसके इंडिकेट करे कि बुलिश है और
यहाँ पे ये अपना हाई लो प्रिंट करता है और फर्दर अपसाइड मूव कर सकता है, लेकिन अभी इसके अंदर डायरेक्शन कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे 298 ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देख सकते हैं। निशात यूनियन पावर के अंदर एक अच्छा रिवर्सल आज रिक्लेम हुआ है। 59.82 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। 60 समथिंग कुछ इसकी रेजिस्टेंस है। 60 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए जो है ये यहाँ से इसके अंदर 60 से 63 से 65 का स्पेस अभी रिक्लेम होने जा रहा है। इनिशियली डाउनवर्ड्स देखें तो अगर इसको 78 के लेवल से ये ब्रेक हुआ था, 78 के लेवल से ये डाउनवर्ड्स आया है और इसके अंदर करेक्शन आई है, कंसोलिडेशन हुई है काफ़ी टाइम इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 महीने कंसोलिडेशन हुई है। और जुलाई के महीने में हम खड़े हैं अभी। अप्रैल से ये डाउनवर्ड्स आया है, जुलाई का भी ऑलमोस्ट मिड हो चुका है। तो कंसोलिडेशन अपनी कंप्लीट करके इसने अपना एक रिवर्सल क्रिएट किया है और यहाँ से ये 60 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। 60 के लेवल को रीटेस्ट करने के बाद जो है 63 एंड 65 एंड फर्दर 78 के लेवल को टारगेट करेगा। तो इंशाल्लाह इसके अंदर बैठ सकते हैं। अगर 60 क्रॉस करता है तो फिर आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। 60 के अबाउट ट्रेड लेने के बाद जो है 65 एंड 78 के लेवल्स को इंशाल्लाह होते हुए देखेंगे। लॉट केमिकल के अंदर रिज़ल्ट आने के बावजूद भी, डिविडेंड आने के बावजूद भी आज एक कोई इसके अंदर एक मूव नहीं देखा गया और अपने सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दी है। इसके सपोर्ट मेंटेन करवाता है और यहाँ हाई लो प्रिंट करता है तो इसका ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। 32 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, अपने लास्ट हाई को रीटेस्ट करेगा तो फिर फर्दर इसके अंदर हम अपसाइड देख सकते हैं, जो कि 32.85 के लेवल को रीटेस्ट करने के बाद जो है फर्दर हम इसके अंदर 40 एंड 40 के लेवल्स को रीटेस्ट होते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इस सपोर्ट का मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है। इस सपोर्ट को मेंटेन करवाता है, कंसोलिडेशन करता है तो उसके बाद ही इसकी नेक्स्ट मूव डिसाइड होगी। लकी सीमेंट स्किप हो गया था, लकी सीमेंट मैं कर देता हूँ। लकी सीमेंट के अंदर एक अच्छी मूव हुई है। सपोर्ट के बाद जो है एक अच्छा मोमेंटम बनाया है और 353 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। यहाँ से ये इंशाल्लाह 356 एंड 357 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है और यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद जो है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर फर्दर जो है 464 एंड 469 और 479 के लेवल्स को रीटेस्ट होते हुए देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये इसके अंदर क्रूड ऑयल से रिलेटेड है और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड है सीमेंट सेक्टर। इंशाल्लाह मार्केट के अंदर ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बस एक जो है इंटरनेशनल न्यूज़ और क्रूड ऑयल का जो प्रेशर है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। वो अगर उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी तो मार्केट के अंदर और ख़ास करके सीमेंट सेक्टर के अंदर आप थोड़ी सी हलचल देखेंगे और उसके अंदर जो है करेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल जो है आपको प्रॉफिट टेकिंग के टारगेट्स बता दिए हैं कि 179 के आसपास जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल कर लें। 179,900 यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग बनती है तो कर लें बिल्कुल अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर। अदरवाइज़ जो है यहाँ से अगर ब्रेकआउट देती है मार्केट तो फिर फर्दर जो है हम अपसाइड मूव होते हुए देखेंगे। लेकिन वो डिसाइड होगा कल सेकेंड हाफ़ के अंदर कि यहाँ मार्केट जो है 178 के लेवल को मेंटेन रखती है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, इन लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेन करती है तो फिर फर्दर हम 180 एंड फर्दर अपसाइड की तरफ मार्केट को जाते हुए अपना देखेंगे और नेक्स्ट लास्ट हाई जो 188,000 का है उसको रिक्लेम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 178 के लेवल को मेंटेन करें। उसके बाद जो है ग्रेजुअली अपने जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनको मेंटेन करते हुए नेक्स्ट अपने टारगेट्स को कंप्लीट होते हुए देखें। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग PSX। अल्लाह।